पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच पक्की खबर लेकर हाजिर हो गए हैं। बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये अब देश भर में चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार से जब तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है तो इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद चर्चा एक बार फिर उठ गई है कि चाचा और भतीजा एक बार फिर एक मंच पर दिखेंगे, एक बार फिर राजभवन का द्वार खुलेगा, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेंगे या तेजस्वी यादव को वो कुर्सी सौंप देंगे। देखिए, इसके विवाद तो शुरू हो चुकी है। नीतीश और तेजस्वी का मिलना ये एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग किया जा रहा है। बिहार के राजनीति में फिर से माहौल बदल रहा है। सत्ता परिवर्तन की आहट अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। देखिए, अब हर विश्लेषक, हर व्यक्ति इस बात की चर्चा तेज कर रहा है कि जल्द नीतीश कुमार अपने भतीजे के साथ गठबंधन करेंगे। नीतीश भी ये जानते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 2029 तक बामुश्किल ही चल सकते हैं। नीतीश को पता है कि अगर पूरा देश का पावर हमारे हाथों में आ जाएगा तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना बड़ा आसान हो जाएगा। नीतीश को यह भी पता है कि अगर पीएम की कुर्सी हमारे साथ आ जाएगी, पीएम की कुर्सी पर अगर हम बैठ जाएंगे तो पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराया जा सकता है। नीतीश ये भी जानते हैं कि देश भर में पीएम बनने का जो सपना हम एक बार देख रहे थे, तेजस्वी यादव, उनके भतीजे और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव, पुराने मित्र, उनका ये सपना पूरा करेंगे। देखिए, बाबा से ऑफ द रिकॉर्ड हम एक बात की चर्चा कर रहे थे। बाबा ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में काफी त्याग किए हैं। तो भाई, जब दोस्त और दोस्ती की बारी आती है तो क्या लालू प्रसाद यादव अपने दोस्त के लिए क्या वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? एक मौका लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने एक समय में दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बनाने में नीतीश का ही हाथ है। तो क्या देश का प्रधानमंत्री बनाने के पीछे लालू प्रसाद यादव की रणनीति काम नहीं कर सकती है? जरूर काम कर सकती है। और लालू प्रसाद यादव ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, उससे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर राजद के सभी विधायक, राजद के सभी सांसद, राजद के बड़े नेता एक कमरे में बंद होकर मंथन कर रहे थे। तेजस्वी यादव अचानक से अपने पार्टी के अंदर एक के बाद एक फैसले अचानक क्यों ले रहे हैं? मीडिया सेल के तमाम व्यक्तियों के साथ वो मुलाकात करते हैं बंद कमरे में। ये टास्क दिया जाता है कि अब आपको नीतीश पर बहुत ज्यादा हमला नहीं करना है, अब हमला सीधे भाजपा पर होगा। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर चलाते हैं, 3-4 दिन पहले की है, जब तेजस्वी यादव अपने में जो प्रवक्ता होते हैं, जो मीडिया पैनलिस्ट होते हैं, जो तेजस्वी और राजद के स्टैंड को रखते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं बंद कमरे में। उसके ठीक अगले दिन विधायकों को पटना बुला लेते हैं, उसके ठीक अगले दिन सांसदों को आज जमावड़ा लगता है और उसके ठीक अगले दिन एक से बड़े एक धुरंधर को आरजेडी में शामिल कराते हैं। ये एक प्रयोग तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है और इस प्रयोग में आपको पता है कि तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा इस वक्त बिहार के राजनीति में चर्चा में आ गए हैं। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आने वाले वक्त में तेजस्वी की ये यात्रा समस्तीपुर से शुरू होगी और बिहार के तमाम जिलों में घूमते हुए अपना दम खम दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन उन सब के भी पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से, अपने चाचा से, अपने गार्जियन से, अपने गुरु से आशीर्वाद ले लिया है और आशीर्वाद लेकर वो बिहार के राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव निकल रहे हैं दिल्ली। जी हाँ, नीतीश की सहमति मिलने के बाद ऐसी चर्चा है, लालू प्रसाद यादव के कहने पर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि तेजस्वी यादव एग्रीमेंट का पेपर लेकर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। आज शाम 4 बजे जब ये खबर कर रहे हैं तब तेजस्वी यादव और उनके तमाम जो व्यक्ति हैं जो उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से वो सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ेंगे और पकड़ के निकल जाएंगे। देखिए, एग्रीमेंट में क्या क्या है। एग्रीमेंट के बारे में अगर बता दें
तो एक एग्रीमेंट बना था जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी बिहार की राजधानी पटना में। नीतीश कुमार ने सिग्नेचर किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, इसके अलावा देश भर में जातीय जनगणना कराएंगे, इसके अलावा जो देश भर में एक माहौल बना है उस माहौल को खत्म करेंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम के बीच के डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो सेकुलर पार्टी है, जो हम सोच रखते हैं वो सेकुलर वाला सोच रखते हैं, और नरेंद्र मोदी को देश भर से निकाल कर फेंक देना है। क्या हुआ 2024 लोकसभा चुनाव में ये सारा प्रकरण नहीं हो पाया। 25 से पहले तो कर सकते हैं लेकिन 24 में ही करेंगे। दिसंबर के महीने में ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं। भाजपा आज भी शांत है, भाजपा तब भी शांत थी जब 9 अगस्त 2022 का समय आया था। एक रात पहले अमित शाह को फोन कर नीतीश कुमार ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन अगले ही दिन इस्तीफा लेकर सीधे पहुंच जाते हैं राजभवन और इस्तीफा देकर उसी दिन सरकार महागठबंधन की बना देते हैं। भाजपा को एक बड़ा झटका लगता है। एक बार फिर से उसी झटके की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 2019 और 20 के चुनाव याद कीजिए, 20 के बाद का आप चुनाव याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास 7 ज्यादा विधायक थे, भले ही वो सीएम नीतीश कुमार को बना दिए हो, लेकिन नीतीश पर कोई भी ऐसा मौका नहीं था जब वो हमले नहीं कराए जाते थे। तो एक बार फिर से वही तैयारी शुरू कर दी गई है और एग्रीमेंट का पेपर जिस पर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जाइए राहुल गांधी से सहमति लेके आइए कि जो हम बात कह रहे हैं क्या राहुल को मंजूर है, क्या सोनिया गांधी को ये मंजूर है। अब ये एग्रीमेंट का पेपर लेकर अचानक से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं दिल्ली। देखिए ये अचानक से निकलना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव को बिहार की यात्रा पर निकलना है। तैयारी तो बिहार की यात्रा के लिए करना चाहिए, लेकिन दिल्ली जाने का क्या मतलब है। अभी तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होनी है, अभी तो उन पर सीबीआई ईडी तमाम चीज़ों का दबिश भी नहीं है। तो आखिरकार तेजस्वी यादव का जाना ये कुछ ना कुछ सुगबुगाहट तो जरूर है। तो उस एग्रीमेंट पर राहुल की सहमति होगी, सोनिया की सहमति होगी या नहीं, ये सब कुछ फाइनल करके 3-4 दिनों के बाद तेजस्वी यादव बिहार लौटेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी मीडिया पैनलिस्ट से लेकर कार्यकर्ताओं को ये टास्क उन्होंने दे दिया है कि गमछा मत लहराइएगा, गमछा को आप कंधे पर रखिएगा, कमर में मत बांधिएगा, लाठी भांजने वाला जो काम आप करते हैं वो मत कीजिएगा। थोड़ा दिन शांत रहिए। 25 चुनाव में भी लंबा समय है, होना हो 25 का चुनाव 24 में ही हो जाए, दिसंबर में ही चुनाव हो जाए, ये भी चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। पक्की खबर में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।